अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया और आप देख रही हैं नेचर विस्पर्स। आज अम्मी के घर जाने का प्रोग्राम था तो मैंने कहा चले मैं जाते जाते साथ में आपको जीटी रोड की सैर भी करवाती जाती हूँ। तो सावन भादों का मौसम तो ऐसा होता है कि आपने घर से निकलने का इरादा किया, रास्ते में आपको थोड़े थोड़े से बादल मिले, लेकिन जी एकदम बादल जो हैं वो छा जाती हैं पूरे आसमान पे और बहुत ज़ोरों से मूसलाधार बारिश भी शुरू हो जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि हमने प्रोग्राम बनाया तो हल्के हल्के से बादल थे, बादलों को देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। बचपन में कहीं हमने ऐसे बादल देखे थे जो इतने प्यारे लग रहे थे, ऐसे जैसे रुई के गोले हों। कुछ चीज़ें अपने साथ बचपन की याद लेके आती हैं। ये बादल भी उन यादों में से एक हैं। पहले जब बचपन की बात कर रही हूँ तो हमारा जब हम स्टडी करनी होती थी तो हमें कोई पुरस्कून सा कोना चाहिए होता था, तो हम हमेशा छत पे चले जाते थे कि चलें वहाँ जाके हम पढ़ते हैं। ये खेल कूद बच्चों के साथ करनी होती थी तो हमेशा वो छत पे ही हम खेल वगैरह खेलते थे। बाहर जाने का तो तसव्वुर नहीं था, ना ही हमें बाहर जाने की परमिशन होती थी। तो या तो आप घर के सहन में खेलते थे या फिर छत पे जाके खेलते थे। तो जैसे हमें ये बादल नज़र आते थे तो हम उनमें से मुख्तलिफ शेप्स बनाते थे, और मोस्टली हमें जो शेप नज़र आती थी वो तो या शेर की होती थी या परियों की होती थी। तो इस मज़े मज़े के से बचपन भी गुजर गया जी। देखें जी, हमारे चलते चलते बहुत ही गहरे बादल आ गए हैं। हम ये दुआ कर रहे थे कि बस ऐसा ना हो कि बारिश स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये हुआ कि हमारे जीटी रोड पे पहुंचते पहुंचते ही बहुत शदीद किस्म की बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई, और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम जो हैं वो आगे जाएं या हम दोबारा पीछे मुड़ जाएं। तो बस हमने फिर अल्लाह का नाम लिया, हम चलते रहे, क्योंकि जितना हमने आगे पीछे जाना था उतना ही हमने आगे जाना था, यानी कि हमने अम्मी के घर जाना था। तो इतने बस डिस्टेंस है, तो हमने कहा चले हो सकता है कि रास्ते में कहीं बारिश रुक जाए। लेकिन बारिश ने कहा जी नहीं जी, ये आज तो हम खूब बरसेंगे। ये तो हमने कहीं सुना हुआ था कि अब्र करम आज जितना बरस के वो जा ना सकें, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया कि यहाँ पे हम जा रहे थे तो अब्र करम बहुत ज़ोरों से बरसा। खैर हमने कहा अब्र करम तुम बरसो, तो हम तो अपना प्रोग्राम जो है वो जारी रखते हैं। तो ये देखें कितनी शदीद बारिश हो रही है। तो अब हम जा रहे हैं जी। रास्ते में बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं वो रुकी हुई थी, हमारी तरह हम भी जो है वो हमने भी स्टे कर दिया टूल प्लाज़ा के पास, क्योंकि आगे जाना मुश्किल लग रहा था। हमने कहा कि जैसे ही बारिश थोड़ी सी रुकती है तो फिर हम जो है वो आगे का सफ़र जो है जारी रखते हैं। लेकिन तकरीबन हमें आधा घंटा जहाँ टूल प्लाज़ा के पास जो है वो रुकना पड़ा, और भी बहुत सी गाड़ियाँ रुकी हुई थी। हालांकि हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम मोटरवे पे हों, सियालकोट मोटरवे पे हों, तो हम वहाँ पे ज़रा कम ही स्टे करते हैं। तो यही होता है कि हम बस चलते रहे, लेकिन टूल प्लाज़ा के पास जो है हमने वहाँ पे रुक गए जी। बचपन की यादों में से एक और बहुत ज़बरदस्त याद जो है वो है घरों की सजावट। जब शादियाँ होती थी तो पूरा पूरा घर मोहल्ला गली को सजाया जाता था, तो उसको देख के भी बड़ा मज़ा आता है। वो भी मेरी बचपन की याद में से एक बेहतरीन याद होती है कि जब घर सजते हैं, मेहंदी होती है, ढोलक होती है, बुलावा आता है, पूरा पूरा एक हफ्ता जो है वो गाने गाने के लिए जाया जाता है, चाहे लड़की की हो चाहे लड़की की हो। तो एक हफ्ते का बुलावा आता था। अब तो खैर शादी हाल में जाओ, शादी हाल से ही वापस आ जाओ, तो वो शादियों के भी मज़े नहीं रहे। ये हम आगे हैं जी हेरिटेज, ये जीटी रोड के ऊपर है, तकरीबन कालाशाह काकू के पास। तो जैसे आप सियालकोट मोटरवे उतरते हैं तो जीटी रोड के ऊपर ये हेरिटेज है। बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने जगह बनाई हुई है। यहाँ पे फास्ट फूड मिलता है, यानी कि गोलगप्पे, दही बल्ले, फ्रूट चाट, समोसे, जलेबियाँ और इस तरह की चीज़ें बनती हैं। इन्होंने ट्रेडिशनल तरीका अपनाया हुआ है जो गांव में होता है। तो यहाँ पे आके हमें बड़ा मज़ा आया। ये मेरी अम्मी के घर के पास तकरीबन 10 मिनट के फासले पे है। तो पहले हम अम्मी के घर गए, वहाँ से फिर हम यहाँ पे आए। इसको पंजाबी में टोका कहते हैं। इससे जो है वो जो एनिमल्स होती हैं जो घरों में पाले होते हैं, गाय बकरी, उनका चारा जो है इनसे काटते हैं। ये वहाँ पे मुख्तलिफ शॉप्स थे डेकोरेशन पीसेस की, तो मैंने कहा चले यहाँ पे भी आपको सैर करवा दूँ। ये घड़े हैं जी पानी भरने के लिए, इनमें पानी रखा जाता है। कहते हैं जी, सुनने में आया कि रात को अगर इनमें पानी भर के रखा जाए और सुबह पिया जाए तो बहुत फ़ायदा देता है। एक तो वो ठंडा भी होता है गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त, और इसके अलावा इसके पीने के फ़वाइद भी हैं। तो ये उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के घड़ों को जो है वो पेंट करके रखा हुआ है। ये चरखा है जहाँ पे हमारी जो पुराने ज़माने की औरतें हैं वो इस पे धागा रुई काटती थी, धागा बनाती थी। साथ साथ वो अगर रात का समय है
और चांदनी रातें हैं तो वो मुझसे किस्म के टप्पे गाती हैं, एक दूसरे को स्टोरी सुनाती। अम्मी भी यही बताती हैं कि रात के वक्त जब वो ऐसे बैठती थी गांव में और लाइट चली जाती थी तो वो रात को बैठ के फिर जहाँ पे चांद की चांदनी में चरखा काटती थी और फिर वो धागा सब बनाते थे और साथ में आपस में मुख्तलिफ बातें होती थी। जो चरखा काटती थी, जिनको चरखा काटना आता था वो चरखा काटती थी, और जिनको सिलाई कढ़ाई का काम आता था वो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और दिन भर की बातें आपस में शेयर करती थी। अब जी हम अपनी फेवरेट ट्रेन जगह पे आ गए हैं, यानी कि गोला खाने के लिए। इनका भी गोला बड़ा मज़ेदार था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कहीं जाएं और हम यहाँ पे जी गोला ना खाएं। तो मेरी भांजी तो जहाँ भी जाती है एक तो गोला की फरमाइश करती है और एक गोलगप्पे की फरमाइश करती है, और मीठे में उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो हमने जो सबसे पहले यहाँ से लिया गोला। यहाँ का गोला भी बड़ा मज़े का है। मुझे तो खुद, मैं गोले की दीवानी हूँ, तो मुझे जहाँ भी गोला मिलता है तो मैंने खाना शुरू कर देती हूँ। लेकिन हर एक का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, यहाँ का टेस्ट अच्छा है। जैसे लिबर्टी के गोले जो हैं वो बड़े मज़े के होते हैं, तो यहाँ पे भी गोला जो था वो बड़ा मज़े का था। तो हमने सबसे पहले यहाँ से गोला खाया, फिर हमने गोलगप्पे खाए, फिर हमने यहाँ पे की जलेबियाँ भी ट्राई की, फिर हमने यहाँ के समोसे भी खाए। तो सारी चीज़ों को हमने ट्राई किया कि अब हम हेरिटेज पे आए हैं तो हम ज़रा अपनी ट्रेडिशनल जो है देसी जो चीज़ें हैं उनको ट्राई करें। तो आपका चक्कर भी जब जीटी रोड पे लगे और आपको कुछ तलब हो कुछ फ़ास्ट फूड खाने की, तो यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाइएगा। खुला माहौल है, बाहरी कुर्सियाँ लगी हुई हैं तो बड़ा मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। गर्मियों के मौसम में भी ओपन डोर में वैसे भी बैठने का मज़ा आता है। हर वक्त तो नहीं है, लेकिन जब अच्छा मौसम हो, हवा चल रही हो, फिर तो मज़ा आता है। ले जी है नल जाओ तो है नल आओ, यानी है नल जा तो है नल आ। मतलब इस तरह ट्रेडिशन तरीके से उन्होंने चीज़ें जो हैं वो सजाई हुई हैं। यहाँ पे टेबल रखे हुए हैं, पीढ़े रखे हुए हैं, और इस तरह उन्होंने कुछ जगहों पे उन्होंने जो है चारपाइयाँ वो भी रखी हुई। आज तो हमने जी फुल अय्याशी का प्रोग्राम बनाया हुआ था। हमने कहा चलें जी आज हमने खूब खाना पीना है। पहले हेरिटेज पे गए तो उसके बिल्कुल साथ ही जो है वो पिंड रेस्टोरेंट है। इसका जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो भी पिंड की तरह का ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी आए हम, तो यहाँ पे भी हमें बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हम चूज़ भी ऐसी जगह कर रहे थे जहाँ के हमें जो है फ़ैन वगैरह जो है वो मिल जाए। बच्चों की अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे उन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं और इसके अलावा झूले वगैरह भी लगाए हुए हैं। ओपन डोर भी है, इंडोर भी है। चाहे तो आप इंडोर बैठें, और अगर आप ज़रा ओपन डोर के शदाई हैं तो आप ओपन डोर में बैठ जाएँ। हम लोग तो जब भी जाते हैं तो प्रेफर यही करते हैं कि हम ओपन डोर में ही बैठें, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, तो हम प्रेफर आउटडोर में बैठने ही कोई करते हैं। तो हम आउटडोर पे बैठे, हमने थोड़ा सा बस ऑर्डर करना था क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत कुछ खा चुके हुए थे। तो हमने चिकन कढ़ाई मंगवाई और साथ में हमने सीख कबाब मंगवाए। तो बड़ा अच्छा था इनका खाना भी। मतलब हमेशा से ट्राई करते हैं, तो जो एक दफ़ा चीज़ ट्राई की हो तो उसको फिर दोबारा वहाँ जाने को दिल भी करता है। और मीठे में तो फिर गुलाब जामुन मस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमने अपनाया वापसी का रास्ता। नाइट तो हमने वहीं स्टे की अम्मी के पास। नेक्स्ट डे हम फिर वापसी का रास्ता अपनाया। तो वापसी का रास्ता हमेशा थोड़ा सा उदास कर देने वाला होता है कि हम इतना एंजॉय करके आए हों, तो फिर बस ऐसे ही रास्ते में बस बोरियत के साथ ही फिर हम वापस आ गए। अम्मी का घर हो, बच्चों का हो, नान का, यानी कि नानों का घर, खाला के बच्चे और खाला इतनी मोहब्बत करने वाली। तो मैं तो जो उदास होती हूँ, मेरा बेटा बहुत ज़बरदस्त किस्म का उदास हो जाता है। 3-4 दिन तो उसकी उदासी नहीं जाती। इवन डैड के एक दिन रोज़ उसको बुखार भी हो जाता है कि बस मैं खाला के घर से वापस आ गया हूँ। मेरे ख़्याल से ये सिर्फ़ मेरे बेटे के साथ ही या मेरे साथ ही ऐसा नहीं होता। हर लड़की को अपना मेका, अपना ससुराल प्यारा होता है। चाहे वो अपनी खाला के घर जाएँ, चाहे वो अपनी फूफो के घर जाएँ, चाहे वो नानों के घर जाएँ, चाहे वो दादा दादी के साथ रहते हों, हमेशा एक जैसा ही प्यार उनको होता है। चलें जी, फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ। अपना अपने प्यारों का जहाँ तक हो सके लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। चलते चलते ऑरेंज ट्रेन की भी सैर करते चलते हैं।